हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग रिएक्शन ऑफ बेंजीन का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। डालिएगा हेडिंग, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार यहाँ से सवाल एग्जाम में आए हुए हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, राइट द रिएक्शन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस तरह से आता है एग्जाम में सवाल। चलिए देखते हैं हम लोग। देखो, जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है ना, यह दो तरह से होता है। एक को हम बोलते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और दूसरे को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम बेंजीन के साथ एल्काइल हाइलाइड को रिएक्शन करेंगे। एल्काइल हाइलाइड, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, RX। और एसाइलेशन में हम क्या करेंगे, इसमें हम रिएक्शन कराएंगे बेंजीन को एसिड क्लोराइड या एसिड हाइलाइड लिखो, एसिड हाइलाइड, या सिंपली और अच्छा से इसको हम बताना चाहें तो लिख सकते हो आप क्या, बेंजीन और फिर C डबल बॉन्ड OX। ठीक है, चलिए इसको हम बोलते हैं एसिल हाइलाइड। तो इसको लिखने के बाद आप डाल लीजिएगा हेडिंग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलिए, तो आई होप आप इसको लिख लिए हो। मिटाते हैं इसको। देखो, सिंपल है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो, यहाँ पे आपके पास जो टर्म है ना एल्काइलेशन, इसका मतलब कुछ एल्काइल करके आएगा और वह एल्काइल हाइलाइड होगा। क्या होगा, वह एल्काइल हाइलाइड, यानी कि हाँ ठीक है, RX एल्काइल हाइलाइड। यदि इस R के बदले में हम CH3 ले लें और X इज इक्वल टू Cl ले लें, तो इसको हम बोल देंगे क्या, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। यदि इस R के बदले में हम C2H5 ले लें, C2H5 यानी कि इथाइल, और यहाँ पे Cl हो, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इथाइल क्लोराइड। इसी के साथ हम बेंजीन को रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये रहा आपका बेंजीन। इस बेंजीन को जैसे आप दे दिए हो RX, ये रहा आपका बेंजीन, ये रहा आपका एल्काइल हाइलाइड, और इसको हम रिएक्शन करा दिए किसके साथ, तो एनहाइड्रस AlCl3, या कोई भी आप लुईस एसिड ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन, और इस बेंजीन पे आ जाएगा एल्काइल ग्रुप कोई, और प्लस HX और प्लस AlCl3। क्लियर। इस RX को
जो आपका बेंजीन पे आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एल्काइल बेंजीन। क्या बोलते हैं हम? एल्काइल बेंजीन। और इस पूरी रिएक्शन को हम बोलेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन तो है ही, उसमें हम बोलेंगे कि हाँ फ्रीडल-क्राफ्ट क्या है? एल्काइलेशन। क्लियर? एक एग्जांपल की बात करते हैं। मान लो, चलिए तो इसको लिख लीजिए, फिर हम एग्जांपल देखते हैं। चलो, आई होप आप लिख लिए हो। इसको मिटाते हैं हम। देखो, सिंपल ध्यान देना है इस चीज़ को कि जो आपका RX है, इस RX के बदले में कोई भी एल्काइल हैलाइड हम ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह आपको नहीं चाहिए। जैसे कि देखो, ये मान लीजिए कि आपका बेंजीन है, थोड़ा और ऊपर लिखते हैं ताकि स्पेस बना रहे। ठीक है, इसको हम रिएक्शन करा दें CH3 और Cl के साथ। यहाँ पे एरो लगा हुआ है, इसके ऊपर आपको हम लिख दें एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? सिंपल सोचो तो बेंजीन तो था ही, उसमें हो क्या रहा था कि बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप था। देखो तो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे यही है ना, CH3, तो बेंजीन से क्या जुड़ जाएगा? CH3 और प्लस HX, तो HX इज इक्वल टू क्या है? Cl और प्लस AlCl3। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोल देंगे सिंपली CH3 है तो मिथाइल, और बेंजीन तो है ही, तो हम क्या बोल देंगे? सिंपली मिथाइल बेंजीन। क्लियर? इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी का कॉमन नेम में हम बोल सकते हैं क्या है? टॉल्यून। क्लियर? चलिए, अब सवाल उठा कि इसका कैसे बना, इसकी मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। तो देखो, मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, यह बना कैसा। देखो, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बेंजीन का रिएक्शन। और आपको जब बेंजीन का रिएक्शन हम स्टार्ट किए तो वहाँ पे बताए थे कि जो बेंजीन है वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 3 स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है। 3 स्टेप में वह रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाता है, यानी कि बोले तो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ भी वही, ये भी आपका उसी तरह से है। तो इसमें हम बात करते हैं क्या क्या कहानी होगी। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा आपका? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो होगा क्या? ध्यान दो, ये आपका CH3Cl है और प्लस यहाँ पे आएगा AlCl3। चूँकि AlCl3 क्या है? एक लुईस एसिड है। क्या है यह? लुईस एसिड है। और आपको पता है ना कि लुईस एसिड को हमेशा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या होगा, इस AlCl3 के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ से क्लोरीन जिसके पास एक नहीं 3 लोन पेयर है, यह क्या करेगा कि यह अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से इस AlCl3 को इलेक्ट्रॉन देगा, ताकि क्या हो, AlCl3 अपने जो इसकी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। तो जैसे यह Cl इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यह बन जाएगा AlCl4-, और यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन चला गया, Cl भी तो चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा? CH3, और CH3 किस फॉर्म में बचा? CH3+ के फॉर्म में। अब हम आपसे पूछें कि इसमें और इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आप सिंपल बताओ कि जो प्लस चार्ज वाला है यही तो इलेक्ट्रोफाइल है। और याद करो CH3+ है, इसको आप मिथाइल कार्बोकेटायन भी तो बोल सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड होता है एल्काइलेशन में, वह कार्बोकेटायन होता है।
क्लियर। तो ई प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। स्टेप 2 में क्या होगा, ध्यान से समझना। स्टेप 2 में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो बना हुआ है CH3 प्लस, यह अटैक करेगा बेंजीन टैंक पर। अटैक ऑन बेंजीन रिंग, यह किस पे अटैक करेगा, तो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो मान लीजिए कि आपका CH3 प्लस है और यहाँ पे आपके बगल में बेंजीन है। क्या CH3 प्लस ऑटोमेटिक जाकर बेंजीन पे अटैक कर लेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेंजीन तो आपका रेजोनेंस करता है, तो ऐसे तो जाकर अटैक करेगा नहीं, क्योंकि उसको चाहिए क्या, नेगेटिव। तो कहानी क्या होगी, होगा क्या कि जो आपका बॉन्ड है ना, ये जो आपका बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसमें यह इधर शिफ्ट होगा नेगेटिव, जैसे इधर शिफ्ट होगा पॉजिटिव। क्योंकि सोचो रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, पहले बॉन्ड इधर आएगा ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव को तुरंत क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव, और इसके फलस्वरूप जो हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे वह कुछ यहाँ पे CH3 और यहाँ पे प्लस। याद कीजिए, इसको हम क्या बोला करते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका बेंजीन का जितना रिएक्शन दिख रहे हैं सब में इंटरमीडिएट आ रहा है। क्लियर। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या कहानी होती है, ध्यान दो, यहाँ लिख देते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा, रिमूवल ऑफ H प्लस। रिमूवल ऑफ H प्लस, H प्लस यहाँ से हटेगा। तो देखिए ये आपका बेंजीन की कहानी है कुछ इस तरह से, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है, आपका प्लस है। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी तो है। अब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, तो हटेगा तो इसको लेने के लिए कौन आएगा, तो AlCl4 माइनस आएगा। और जैसे Al4 माइनस इस हाइड्रोजन को लिया, तो इस AlCl4 माइनस के पास एक्स्ट्रा क्या था, जो क्लोरीन यहाँ से गया था ना, तो हाइड्रोजन गया तो बेचारा खुश कि चलो हमारे लिए HCl आ रहा है, एक H और या Cl। और जैसे हाइड्रोजन गया तो अपने बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर लिया, तो HCl और प्लस बेंजीन और इस पे CH3 और यहाँ से एक Cl गया, तो यह क्या बचा आपका AlCl3। देखो तो यही तो आपका क्या है, टॉलविन है ना। क्लियर, समझो ध्यान से। AlCl4 माइनस है, ठीक है, तो AlCl4 माइनस का मतलब क्या कि यहाँ पे क्लोरीन एक्स्ट्रा है। अब देखो Cl जितना अच्छा से हाइड्रोजन के साथ रह सकता है उतना अच्छा से वो अब मजबूरी में क्या है ना, सोचो एल्युमिनियम के पास मजबूरी में क्या है, कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसको चला गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन उसको फुलफिल कर दिया। लेकिन जैसा उसका साथी, उसका दोस्त आया हाइड्रोजन, क्योंकि वह हाइड्रोजन के साथ जाकर अच्छा बॉन्डिंग फॉर्म्ड करेगा, तो बन गया क्या, HCl और यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो CH3 और प्लस Al, यहाँ से क्लोरीन चला गया तो क्या बचा, AlCl3। क्लियर। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ठीक उसी प्रकार से मान लो कि हम यहाँ पे CH3Cl लिए हैं। यदि आप इस CH3Cl के बदले में, ध्यान से समझना बात को, यदि आप CH3Cl के बदले में इस बेंजीन पे CH3CH2Cl लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तब भी वही कहानी, जोड़ दो उसको सेम टू सेम, that is called ethyl benzene plus HCl plus AlCl3। क्लियर। नेक्स्ट मान लो कि हमारे ये बेंजीन और प्लस, चलो ये वाला ले लेते हैं CH3 CH3
CH3 और यहाँ पे Cl हो, ठीक है, और प्लस आपका क्या हो, प्लस नहीं, यहाँ पे आपका AlCl3 हो, बस हो गया, जोड़ दो इसको। तो बेंजीन और बेंजीन पे CH3 प्लस HCl प्लस AlCl3, क्लियर। ठीक उसी प्रकार से मान लो बेंजीन है और यहाँ पे CH3 CHCl, हाँ ब्रोमीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग भी ले सकते हो, CH3 और जैसे यहाँ पे AlCl3 दोगे तो क्या यहाँ से ब्रोमीन हटेगा प्लस जुटेगा, तो बेंजीन और इस पे CH3 और CH3 प्लस HCl और प्लस AlCl3, क्लियर। चलिए, तो ये तो रहा आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसकी कहानी क्या होती है हम लोग डिस्कस कर चुके। अब हम इसी में पढ़ने वाले हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में, क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटाते हैं। चलो, आई होप आप लोग नोट कर लिए हो। चिमटाते हैं इसको। देखो, यदि हम बात करें सिंपली फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की, तो सिंपल कहानी वहाँ भी है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं। देखो, समझे बात को। नंबर 2 इसी में लेना, नंबर बी या नंबर 2 ऐसे करके लिख, रोमन अंक में लिख लेना। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब यहाँ पे एसिड क्लोराइड या अल्कोनॉइल क्लोराइड जो बोलो, यानी कुछ इस तरह से RC≡OX। इसी को हम कई बार एसिड हाइलाइड बोलते हैं, कई बार अल्कोनॉइल हाइलाइड बोलते हैं। तो ध्यान देना इस चीज़ को, RC≡O और क्या है X। आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे R= क्या, एल्काइल ग्रुप। R= यहाँ पे आपका CH3 भी हो सकता है, C≡O हो सकता है, और X= मान लो क्या ले लिए हम, क्लोरीन ले लिए, यह भी ले सकते हैं। R के बदले मान लो हम CH3 CH2 ले लिए, C≡O यहाँ पे Cl यह भी ले सकते हैं, क्योंकि R= क्या है, एल्काइल है ना जी। और एल्काइल मतलब क्या आपका, इथाइल मिथाइल जो लो। हाँ, ध्यान रखना, कई बार हम इस R के बदले में एरोमेटिक कंपाउंड भी ले लेते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से। ऐसे भी यदि हम ले लें बेंजीन और C≡O और फिर यहाँ पे Cl, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहानी वही होने वाली है, क्लियर। इससे क्या होगा, मान लो ये ठीक है, अटैक करा देंगे। इससे क्या बनेगा, इसके पहले वाले में याद करो एल्काइल बेंजीन बन रहा था ना, इसमें जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो इसमें हमको प्राप्त होगा टू फॉर्म्ड, क्या प्राप्त होगा, तो इसमें हमको मिलेगा एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन, यह एरोमेटिक कीटोन क्या है इसकी बात हम करेंगे, अभी ध्यान से सुनो। चलो, तो मान लीजिए कि इसका सिंपल रिएक्शन हम प्रोसीड करें, तो बेंजीन और इस बेंजीन को हम रिएक्शन करा दें RC≡OX के साथ। फिर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए क्या, एनहाइड्रस AlCl3। क्या हुआ, तो सिंपली कहानी यहाँ से X जाएगा और बेंजीन C≡O और R प्लस HX और प्लस AlCl3। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं एरोमेटिक कीटोन।
ऐसा क्यों बोलते हैं? तो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि देखो, जो हमारा बेंजीन है, पहले आप यह बताओ क्या बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं है? जाहिर सी बात है बेंजीन एरोमेटिक का ही कंपाउंड है ना, हम लोग तो पूरा एरोमेटिक डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में। तो बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड है और इस एरोमेटिक कंपाउंड से कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो सी डबल बॉन्ड O। तो इस एरोमेटिक कंपाउंड से कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इसको ओवरऑल एक साथ बोलते हैं क्या? एरोमेटिक कीटोन। हाँ, एल्काइल ग्रुप आएगा तो कुछ नाम में परिवर्तन होगा, बात करेंगे हम उसकी। चलो, तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास यह बेंजीन है सिंपली, और इस R के बदले में हम CH3 ले लें और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl, इसी को फ्रेंड्स हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड जैसे हम रिएक्शन कर रहा था, हालांकि नाम से कोई लेना देना नहीं है, मेन प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो एनहाइड्रस AlCl3, तो हुआ क्या कि बेंजीन और फिर C डबल बॉन्ड O CH3, अच्छा से लिखो थोड़ा सा, CH3, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं एरोमेटिक पुल, या इसका नेम होता है एसीटोफिनॉन। इसका नेम क्या होता है? एसीटोफिनॉन, प्लस बगल में HCl और AlCl3। क्लियर? सवाल ये रहा कि ये बना कैसे? तो बनने के लिए भी कहानी वही है, जैसे कि आपको हम स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि जो बेंजीन है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के लिए 3 स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप क्या? सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना, तीसरा स्टेप उस सिग्मा कॉम्प्लेक्स से हाइड्रोजन को हटना, हाइड्रोजन का हटना और प्रोडक्ट बन जाना। ठीक है, तो खैर हम इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर समझते हैं कि अब बना कैसे। क्लियर? आई होप आप नोट कर लिए हो, वीडियो को पॉज करके नोट करना। मिटाते हैं इसको। देखिए, यदि हम बात करें इसके मैकेनिज्म की तो सिंपल कहानी है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, बात तो आप समझ ही रहे हो। चलो, स्टेप फर्स्ट में भी कहानी वही होगी क्या? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बना दीजिए। तो एक है आपका CH3, C डबल बॉन्ड O Cl और प्लस AlCl3, इलेक्ट्रॉन यह दिया, क्या हुआ? AlCl4 माइनस प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और इस पे कैसा चार्ज प्लस। यही तो है आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराओ बेंजीन रिंग पर। स्टेप नंबर 2, यही वाला देख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, अटैक ऑन बेंजीन रिंग। जैसे इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग पे अटैक कराओगे तो कहानी कुछ इस कदर प्राप्त होगी। देखो, अब यह प्लस जाएगा कहीं, इसको नेगेटिव देखा नहीं है तो आपको पता है कि बेंजीन क्या करता है? रेजोनेंस करता है। जैसे अपने बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराएगा, नेगेटिव पॉजिटिव तुरंत यह अटैक कर लेगा, और इसके उपरांत आपके पास जो प्रोडक्ट आएंगे वह कुछ इस तरह से प्राप्त होंगे। यहाँ पे प्लस चार्ज, याद कीजिए इसी को हम क्या बोला करते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्लियर? स्टेप 2 हो गया।
स्टेप थर्ड की बात करते हैं। स्टेप थर्ड में क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म्ड प्रोडक्ट। देखो ये आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसको क्या चाहिए, AlCl पर माइनस को यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो कहीं जाएगा भी तो जैसे हाइड्रोजन को लेने जाएगा तो यहाँ से HCl प्लस AlCl3 और यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो कुछ इस कदर आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा। C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को अच्छा से लिखो। मान लो कि हम यहाँ पे ऐसे अटैक करें, यदि मान लो इस रिंग को हम इधर शिफ्ट कर दें इस बॉन्ड को, तो यहाँ नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रोफाइल जो है सो यहाँ पर अटैक करेगा। तो एक ही बात है, कहीं भी आप जोड़ सकते हो। तो थोड़ा सा ऐसे लिखने में थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। एक ही बात है, C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को हम बोलेंगे एसीटोफिनोन या इसी को आप बोलो क्या, एरोमेटिक कीटोन। एक ही बात है, क्लियर। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको लिख लो, फिर एक दो रिएक्शन और देखते हैं। चलिए मिटाते हैं, आई होप आप नोट कर लिए हो। देखिए तो कुछ में सोचना क्या है, सिंपली कहानी है। अब जो हम आपको स्टार्टिंग में जो बताए थे ना, जो बेस आपको हम दिए थे उसी को फॉलो करना, बाकी सब काम ऑटोमेटिक है। कौन सा बेस दिए थे तो समझो। यह क्लियर हो गया। एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों का मैकेनिज्म एग्जाम्पल भी एक दो करके देख लिए। क्या बताए थे हम, तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए क्या बेस बताए थे। बेस हमारा यही था ना कि यहाँ बेंजीन हो रहा था, इस बेंजीन पे RX था और यहाँ पे AlCl3 था, तो बेंजीन और इस पे R प्लस HX और प्लस AlCl3, यही था ना। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में था। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कहानी क्या थी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इसमें कहानी अभी देखे थे ना, यही थी ना कि यहाँ पे बेंजीन हो रहा था, यहाँ पे R C डबल बॉन्ड OX कोई हमारे पास एसिड हाइलाइट आ रहा था और इस एरो के ऊपर था AlCl3, तो कुछ एरोमेटिक कीटोन वगैरह करके हमको प्राप्त हो रहा था, प्लस HX प्लस AlCl3। इसी बेस को याद रखना, सारा काम हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मान लो यहाँ पे हम बेंजीन ले लें और यहाँ पे हम CH3 CH ब्रोमीन लगा दें और यहाँ पे CH3 कर दें और इस एरो के रूप आपको लिखा हुआ मिल जाए AlCl3। क्या करोगे, ब्रोमीन हटाओगे, जोड़ दोगे इसको, तो यहाँ से ब्रोमीन हटाओ और फिर CH3 क्लियर, बाकी साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ मान लो कि यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या है, एल्काइल है ना, वहाँ पे याद कीजिए बेंजीन भी ले सकते हैं। तो जैसे आप इसको एल्काइल CH3 ले रहे थे तो अटैक हो जा रहा था। मान लो यहाँ पे हम C2H5 ले, CH3 भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका पहले वाला एग्जाम्पल लिए थे हम लोग। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl, इस एरो के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाए क्या, AlCl3। तो कुछ नहीं करना है, बेंजीन और इस पे C डबल बॉन्ड O C2H5 और प्लस HCl और प्लस AlCl3, ख़त्म कहानी। मान लो बेंजीन और प्लस R C डबल बॉन्ड और इस R के बदले में कुछ ऐसे हो और C डबल बॉन्ड और Cl ऐसे करके हो, तो कुछ नहीं करना है, इस दोनों को जोड़ो, Cl घटाओ, AlCl3 होगा क्या, तो दो बेंजीन कीटोन ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा।
प्लस HCl प्लस AlCl3। क्लियर, इस बात को ध्यान में लेकर चलेगा। क्लियर। अब आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना क्या पूछा जाएगा आपको कि रेट ऑफ फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रेट ऑफ लिविंग ग्रुप, और अच्छा से लिखो इसको, रेट ऑफ लिविंग ग्रुप इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। और यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बोले तो दोनों आ गया ना, एल्काइलेशन भी आ गया और एसाइलेशन भी आ गया। हम आपसे नंबर ए ऑप्शन दें आयोडीन, बी ब्रोमीन, सी क्लोरीन, डी फ्लोरीन। सब का सब क्या है, मान लो यहाँ पे x इज इक्वल टू आयोडीन लोगे तो आयोडीन होगा, Br रखो तो ब्रोमीन होगा, Cl तो Cl होगा, फ्लोरीन तो फ्लोरीन होगा। सेम कहानी है यहाँ पे। सवाल ये रहा है कि इसमें से कौन, Lg का मतलब लिविंग ग्रुप, समझना ध्यान से। Lg का मतलब यहाँ पे क्या, लिविंग ग्रुप। कह रहा है कि किसका रेट अधिक होगा, आयोडीन का लिविंग ग्रुप का रेट अधिक होगा इस रिएक्शन में कि ब्रोमीन का होगा, Cl का, फ्लोरीन का होगा। यानी कि रेट कौन बढ़ा देगा होने के लिए इस रिएक्शन को बोले तो ध्यान दो। आयोडीन का साइज बड़ा होता है, समझो ध्यान से। आयोडीन का साइज बड़ा होता है या हटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन लेकर हटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आसानी से अपने अराउंड में उस इलेक्ट्रॉन को रख लेगा। लेकिन बाकी सब फ्लोरीन जो हटेगा ये तो छोटा साइज है बेचारा, साइज छोटा है तो अपने ऊपर उतना इलेक्ट्रॉन को भी कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे कि जो आपका आयोडीन है यह लिविंग ग्रुप में सबसे आगे होता है। जब लिविंग ग्रुप में सबसे आगे यानी कि हटने में सबसे आगे, तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में भी सबसे आगे, चूँकि अभी तो यही है ना, पहले हटाया, जितना जल्दी हटेगा उतना अच्छा रेट होगा ना। तो सबसे अधिक कौन, आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आपका क्लोरीन, उसके बाद आपका फ्लोरीन। तो कई बार ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, कई बार इंडिविजुअली करके आएंगे कि RI, RCl, RBr ऐसे करे भी सवाल आ जाते हैं। तो घबराना नहीं है, सिंपली आपको ध्यान देना है। क्लियर। चलिए, तो ये रहा आपका कंप्लीट फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें हम आपका एल्काइलेशन भी देख लिए और एसाइलेशन भी देख लिए। अब इसको आप नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।